अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने अपना खुद का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने तैयार किया, लेकिन जल क्यों पाकिस्तान और चाइना की रही है। अरे जब अभी आपको पता चलेगा ना, तो आप खुद जानकर दंग हो जाओगे कि आखिरकार भारत ने ये C-295 को बनाया कैसे। वो C-295 जिसे अमेरिका बनाकर रखा है, लेकिन भाई साहब अब उसे भारत ने अपने ही सरजमी पर बनाकर रेडी कर लिया है। अभी जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, तो आपका सीना भाई साहब चौड़ा होकर 52 नहीं बल्कि 62 इंच का हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या होगा इससे, और ये जो अभी विमान बना है इसका क्या रोल हो सकता है भारत के मिलिट्री में, भारत के अंदर, और उसी के साथ साथ क्या अभी तक ये भारत के अंदर बना नहीं था। अरे तो नहीं बना था। देखो यार, असल में ये एक ऐसा भारत ने एयरक्राफ्ट या कह सकते हो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया है जो एक जगह से दूसरे जगह तक सामान यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब जैसे देख सकते हो कि पहली बार मेड इन इंडिया C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब क्या भारत के पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं था जो एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ले जाता हो? अरे था यार, लेकिन वो जानते हो दूसरे देश का था, लेकिन भारत ने खुद का बना लिया है। अब ये जो भारत ने आत्मनिर्भर भारत योजना चालू की थी, उसमें यार सबसे पहला और महत्वपूर्ण ये अदा रोल करेगा, क्योंकि इससे भारत टेक्नोलॉजी केवल अब अपने यहाँ नहीं बल्कि अपने यहाँ से दूसरे यहाँ पर भी भेजेगा, जिससे पैसे कमाएगा। ये एयरक्राफ्ट जो भारत ने बनाया है, ये केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत दूसरे देश को भी सप्लाई करेगा, बेचेगा। इससे भी भारत को काफी मोटा मुनाफा होगा। अब इससे क्या होगा कि भारत के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत मजबूत होगा। और अगर आप सोचते हो कि यार युद्ध लड़ने के लिए केवल यही तोप गोला बारूद ही जरूरी है, नहीं, अरे तोप गोला बारूद को बॉर्डर तक ले जाने के लिए कौन अदा रोल करेगा? तो यही सब ऐसे फाइटर जेट्स कह सकते हो, यही सब ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये वडोदरा के अंदर बनाया गया है, और जहां पर टाटा और उसी के ही साथ साथ टाटा के साथ एक और कंपनी है, उसने इसे मिलकर बनाया है। अब वो कौन सी कंपनी है, भी जब आगे आपको नाम पता चलेगा आप हैरान हो जाओगे। उसी के साथ साथ जो टाटा एडवांस जो सिस्टम है भाई साहब, जिसे TSL कहा जाता है, उसने ये फैसिलिटी में भारत में पहली बार C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभी लगभग तैयार कर चुका है। इसकी जो अहमियत ये इतनी बड़ी है कि खुद भारतीय वायुसेना के जो डिप्टी चीफ्स एयर मार्शल हैं, अवध देश कुमार भारती हैं भाई साहब, उन्होंने खुद आकर वडोदरा के अंदर इसे देखा, इसका मुआवजा किया और उसके बाद बताया कि हाँ ठीक ठाक बना है, और इससे भारतीय वायुसेना को अब दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बल्कि खुद ही इसको बना सकता है। और ये इतना खतरनाक है कि जब ईरान के अंदर कुछ अमेरिका के सैनिक खो गए थे ना, तो ऐसी वो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके जो आपका अमेरिका था, वो भाई साहब अपने पायलट्स को बचाया था और बाकी अन्य काम किया था। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो आए भी हैं, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण भी किया। ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, इसको देखा था कभी, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय वायुसेना के अंदर इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। और उसी के साथ साथ यार आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स ने खुद ट्वीट करके बताया है कि यार केवल ये उपलब्धि नहीं है बल्कि एक महा उपलब्धि है। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि भाई साहब इससे पूरी इंडियन एयरफोर्स चेंज हो सकती है। मतलब सोच कर देखिए, जो भारत को करोड़ों रुपए लगते थे दूसरे देश से जहाज खरीदने में, दूसरे देश से अन्य एयरक्राफ्ट खरीदने में, वो सब अब नहीं खरीदना पड़ेगा। भारत वडोदरा के अंदर खुद इसे बना रहा है। अब देखो यार, इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा, डिप्टी चीफ्स ऑफ द एयर स्टाफ विजिटेड टू फाइनल असेंबली लाइन ऑफ C-295 एट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यानी कि TASL, यानी कि जो भारत के चीफ हैं, डिप्टी चीफ हैं, एयर स्टाफ हैं, वो लोग जाकर इसे देखे। कहां पर देखे? TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में, क्योंकि वहीं पर ये बनाया गया था टाटा के माध्यम से। फिर उसी के साथ साथ कहीं और नहीं बल्कि वडोदरा के अंदर, वेयर द फर्स्ट C-295 अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू गेटिंग रेडी फॉर द फर्स्ट फ्लाइट
यानी कि जो भारत का ये C-295 विमान है वो पहली उड़ान के लिए भी रेडी हो चुका है। अभी तक आप केवल इस तरीके से देखा करते थे ना कि अमेरिका के पास इस तरीके का जहाज है जो एक जगह से दूसरे जगह तक एक ही बार में हजारों सैनिकों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या कह सकते हो कि बहुत सारी अन्य चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब वो सेम चीज भारत के पास भी आ चुकी है, और भारत के अंदर जो टाटा है और एक कंपनी और है, उन लोगों ने मिलकर इसे बनाया। वो दूसरी कंपनी कौन है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ इसी तरीके से जो भारत का आत्मनिर्भर भारत योजना है उसके तहत इस चीज में बहुत मजबूती भी मिली है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो, हाँ ये बिल्कुल सच है कि अमेरिका वायुसेना ने ईरान के अंदर फंसे जो पायलट थे उन्हें सुरक्षित निकाला। उन्होंने भी जब निकाला था तो इसी ऐसे ही प्लेन का इस्तेमाल किया था जिसका C-295W विमान था, और अब भारत ने वो खुद का बना लिया। लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका अभी इन सब मामलों में भारत से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन भारत भी अब पीछे नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर यार ये सारी जानकारियां बहुत समय पहले आ जाती हैं, आप थोड़ा लेट बनाते हो। यार देखो, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपको अपडेट पहली व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु बनाया गया है, वैसे उसी नाम से ही डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो, और वहां पर आपको पहली अप टू डेट कर दिया जाता है। मतलब अगर केवल आप ये व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लोगे ना, तो आसपास आपके जितने भी लोग हैं उनसे आप ज्यादा बुद्धिमान होगे, उनसे आप ज्यादा अप टू डेट रहोगे। आपको पता रहेगा सारी चीजें कि आखिरकार अभी देश दुनिया में क्या चल रही है। तो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस क्लिक करके फॉलो कर लेना। और आप सोच रहे हो यार इतनी महत्वपूर्ण चीज अगर आप दे रहे हो तो कितना पैसा चार्ज करोगे? अरे भाई साहब, फ्री है आपके लिए वो भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर बात करें आगे क्या, देखो यार, टाटा एडवांस सिस्टम जो जिसने बनाया इसे, उसने भी भाई साहब लंबा चौड़ा इसे ट्यूट करके डाला है। और टाटा ने नहीं बल्कि टाटा प्लस जो एयरबस कंपनी है, उन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। जिस तरीके से अमेरिका के पास खुद का C-295W एयर या कह सकते हो एयरक्राफ्ट है, वैसे ही भारत ने अपना खुद का बना लिया है। अब इससे क्या होगा और इससे क्यों सब डरते हैं जानते हो? मान लेते हैं कि भारत के DRDO के पास गोला बारूद खतरनाक हथियार हैं, लेकिन उसको बॉर्डर तक लेकर जाना है, तो आप कैसे लेकर जाओगे? अरे काम इसलिए कन्हवा उठा लोगे? नहीं ना। तो आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा फ्लाइट के माध्यम से, या ट्रेन के माध्यम से, या किसी अन्य चीज के माध्यम से। ज्यादातर फ्लाइट के ही माध्यम से लेकर जाया जाता है। मान लेते हैं युद्ध हो रहा है, एक ही बार में 1000 सैनिकों को पहुंचाना है, तो इन्हीं सब एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बाकी अब यही देख करके पाकिस्तान और चाइना की ना चौंक लेने लगी है, और उसी से जानते हो क्या हो रहा है? घबरा चुके हैं कि यार भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी दौरान भारत ने केवल यही नहीं, उसी के साथ साथ आपके मोदी जी UAE, स्वीडन, नॉर्वे और भाभी जी के यहाँ इटली में भी गए हैं। वहां पर भी काफी खतरनाक डील करके आए हैं, डिफेंस से लेकर और बाकी अन्य चीजों को लेकर। जानना है उसके बारे में तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।